हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स यूनिवर्स। आज हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जिसे हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कहते हैं, इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होती है तो इसे लाइक और शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो साथ साथ मिलती रहे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एज एन क्वेश्चन 9 है हमारा ऑफ एक्सरसाइज। ये है एक्स वाई की स्क्वायर प्लस एक्स डी ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अब हमने पहला स्टेप क्या करना है कि इन सबको सेपरेट करके लिखना है हमने। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें से x कॉमन लेते हैं फर्स्ट में से, तो हमारे पास आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, एक्स कॉमन और वाई स्क्वायर प्लस 1 अंदर डी ऑफ एक्स। एंड नेक्स्ट में से हमारे पास y कॉमन आता है तो हमने y कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि डी वाई के साथ जो वैल्यू है वो हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। इस तरफ ये ऐड हो रही थी, दूसरी तरफ ये माइनस हो जाती है, तो ये दूसरी तरफ जाके बनेगी माइनस वाई, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ वाई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स डी एक्स इसी तरह ही रहने देते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम इस तरफ लाके डिवाइड कर देते हैं, दूसरी तरफ वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इज़ इक्वल टू दूसरी तरफ माइनस वाई डी वाई उसी तरह रहने देते हैं और नीचे जाके डिवाइड कर देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 1। अब हमने ये क्या किया, अब हम क्या करते हैं कि दूसरी तरफ जो माइनस हो रही थी रकम उसे हम इस तरफ ले आते हैं प्लस करने के लिए। हम दूसरी तरफ क्यों लेके गए थे, ताकि हम डी वाई और डी एक्स की वैल्यूज़ अलग अलग करके लिख सकें, इसलिए हम वहाँ पे लेके गए थे। तो हम क्या करते हैं, इस तरह ले आएंगे तो ये दोबारा ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास बनेगा 2x डी एक्स अवर एक्स के प्लस 1 प्लस 2y अवर वाई स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये सेपरेशन हो गया। अब हम इन्हें लेटिंग कर लेते हैं। हम करते हैं लेट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड k इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा t का dt इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x dx और प्लस 1 का 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास बन जाता है डी टी इक्वल्स टू 2x dx। इसी तरह जब हम k का लेंगे तो आएगा डी के इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y dy और प्लस 1 का 0, तो हमारे पास बनेगा डी के इक्वल्स टू डी ऑफ के इक्वल्स टू 2y dy। अब हमने ऊपर ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई 2 जब हमने किया था तब हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी हमने उसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं रिप्लेसिंग वैल्यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है 2x dx क्या आया था dt, तो हमने वो वैल्यूज़ पुट कर दिए इक्वेशन 1 में। बेसिकली x डिवाइडेड बाय एक्स के प्लस 1 क्या है t, फिर आता है प्लस 2y है dy क्या था d के अवर k क्या है वाई स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये सेपरेट हो गया। अब हम इसका इंटेग्रल ले लेते हैं। हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हम लेते हैं इंटेग्रल इसका, तो हमारे पास जो आता है 1/t का इंटेग्रल क्या आता है लॉग ऑफ t प्लस डी 1/k का क्या आएगा इंटेग्रल लॉग ऑफ k इक्वल्स टू c। c इज़ बेसिकली एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हम इसे एज एन सी भी लिख सकते हैं, एज एन लॉग ऑफ सी भी लिख सकते हैं। तो हम लॉग ऑफ सी लिखते हैं ताकि हम बाद में इन्हें कैंसिल कर सकें। मैंने आपको बताया था कि अगर लॉग की वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हों तो जब हम लॉग कॉमन लेते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमने लॉग कॉमन लिया, अंदर आ गया टी के और दूसरी तरफ लॉग ऑफ सी था, तो लॉग लॉग से कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर आया टी के इक्वल्स टू सी। बेसिकली हमारे पास ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, टी और के की वैल्यूज़ जो हमने लेट की थी हम उन्हें पुट कर देते हैं इस अपर इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा t का क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, k का वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू c। c इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड दिस इज़ आवर आंसर। नाउ हम
सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो क्या है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y डी ऑफ एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई tan ऑफ एक्स डी वाई। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। हमने क्या करने हैं, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय tan x tan y। हम इससे बेसिकली इन्हें डिवाइड करेंगे ताकि हम x की वैल्यूज़ को dx के साथ रहने दें और y की वैल्यूज़ को dy के साथ रहने दें। ठीक है, हमने क्या किया, हमने किया डिवाइडिंग द इक्वेशन, जो हमारे पास पहली इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, इसको हम डिवाइड करते हैं बाय tan x tan y। तो अब हम नेक्स्ट लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स tan ऑफ y ओवर tan ऑफ x tan ऑफ y d ऑफ x प्लस सीकेंड स्क्वायर y tan x ओवर tan x tan y dy इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया, tan y को tan y से कैंसिल और tan x को tan x से कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास बना सीकेंड स्क्वायर x ओवर टेंजेंट ऑफ x d ऑफ x प्लस सीकेंड स्क्वायर y ओवर टेंजेंट ऑफ y dy इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, dy की वैल्यू दूसरी तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगी, बेसिकली माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर x ओवर टेंजेंट ऑफ x d ऑफ x इक्वल्स टू, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बन जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई tan ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, हमने कर लिया सेपरेट इसे। अब हम करते हैं इसका इंटेग्रल ले लेते हैं। तो हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हमने इंटेग्रल ले लिया, आ गया इंटेग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर टेंजेंट एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटेग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर वाई ओवर टेंजेंट ऑफ वाई डी वाई। अब हम इसमें भी लेटिंग वाला काम करते हैं। तो हम कहते हैं पुट tan ऑफ x और tan ऑफ y की वैल्यूज हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं tan ऑफ x इक्वल्स टू u एंड tan ऑफ y इक्वल्स टू v। आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, t रखें, k रखें, z रखें, u v रखें, सो अप टू यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, लेते हैं टेंजेंट ऑफ x वगैरह का, टेंजेंट ऑफ y वगैरह का। ठीक है, इसका हमने ले लिया डेरिवेटिव। अब हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ x क्या आएगा। मैं आपको साइड पे लिख के बता देती हूँ कि ये क्या है, ताकि हमें आसानी रहे पता करने में। तो डेरिवेटिव जो है टेंजेंट x का आता है secant square x and d of x साथ of course, and derivative of tangent y is equal to secant square y dy। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम tan of x की जगह लिखते हैं, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं secant square x d of x इक्वल्स टू u का डेरिवेटिव क्या होगा, d of u। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने जो डेरिवेटिव निकाला है टेंजेंट y का, वो है सीकेंड स्क्वायर y dy इक्वल्स टू v का क्या आएगा, d ऑफ v। अब हम क्या करते हैं, हमने ऊपर लेट कर लिया था इक्वेशन 1, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं u du v dv जो भी है हमारे पास। तो हम देखते हैं जो हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर x d ऑफ x, ये हमारे पास क्या मौजूद है, d ऑफ u। हम लिखते हैं इंटेग्रल ऑफ d ऑफ u, और जो टेंजेंट ऑफ x है वो हमारे पास है u के, तो हम लिखते हैं du ओवर u। इसी तरह माइनस होती है, उसी तरह सीकेंड स्क्वायर y dy क्या है, dv ओवर टेंजेंट y क्या है, v। हमारे पास ये बन गया इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर u क्या आता है, log ऑफ u इक्वल्स टू माइनस उसी तरह 1 ओवर v का इंटेग्रल क्या आएगा, log ऑफ v प्लस log ऑफ c। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ u और था, दूसरी तरफ ले जाके माइनस लॉग ऑफ v हो रहा था, दूसरी तरफ ले जाके हम प्लस लॉग ऑफ v करते हैं। तो हमारे पास आएगा log ऑफ u प्लस log ऑफ v इक्वल्स टू
लॉग ऑफ सी। हम वही करते हैं जो हमने पीछे किया था, लॉग कॉमन लेते हैं, यू वी मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, जो कि ऐड हो रहे थे, तो कॉमन लेने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दूसरी तरफ लॉग ऑफ सी उसी तरह, लॉग लॉग से कैंसिल, यू वी इक्वल्स टू सी। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v वी गेट, हम u और v की जो वैल्यूज़ हमने लेट की थी हम वो इसमें डाल देते हैं, और c तो आप जानते हैं बेसिकली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, u की हमने क्या लेट की थी, tan of x, v क्या था, tan of y इक्वल्स टू c, एंड बेसिकली दिस इज अवर आंसर। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स कॉमन वाई डी ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस वाई कॉमन एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली हम डिवाइड करते हैं एक्स वाई को, ठीक है, एक्स वाई को ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड एक्स वाई ऑन बोथ साइड। हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स कॉमन वाई ओवर एक्स वाई डी ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस वाई एक्स ओवर एक्स वाई डी ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे पहले, और एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा सेकंड। हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो है 1 प्लस एक्स ओवर एक्स डी ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस वाई ओवर वाई डी ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, हमारा हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम करते हैं इन्हें अलग अलग करके लिख लेते हैं, 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स डी एक्स के साथ प्लस 1 ओवर वाई प्लस वाई ओवर वाई डी वाई के साथ, ठीक है। एक्स एक्स के साथ कैंसिल, वाई वाई के साथ, तो हमारे पास आएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 डी ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। और अब हम लेंगे इनका इंटेग्रल, हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, इंटेग्रल ले लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो इंटेग्रल लिया इन्हें अलग अलग करके लिख देते हैं। आएगा इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ 1 डी एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर वाई डी वाई प्लस इंटेग्रल ऑफ 1 डी वाई इक्वल्स टू 0। 1 ओवर एक्स, इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स क्या आता है हमारे पास, हमें पता है लॉग ऑफ एक्स। हमारे पास आएगा इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स लॉग ऑफ एक्स, फिर इंटेग्रल ऑफ 1 डी एक्स क्या आएगा एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ 1 ऑफ वाई क्या आएगा लॉग ऑफ वाई प्लस उसके बाद इंटेग्रल ऑफ 1 डी वाई आएगा वाई। हमारे पास बन गया लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल्स टू सी। लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई को इकट्ठे करके लिख लेते हैं, प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी। अब हम क्या करेंगे, लॉग कॉमन लेते हैं, अंदर हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई प्लस बाहर आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी, एंड दिस इज बेसिकली अवर आंसर।